हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो हमारी जो सीरीज़ फ़िलहाल चल रही है वो प्रपोजिशन की सीरीज़ चल रही है। एक बार दोबारा आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि CSHL के फॉर्म अभी निकले हुए हैं। CSHL के फॉर्म डाल दीजिए। +2 बेस पे ये फॉर्म होते हैं। इंग्लिश इसमें बहुत अच्छी आती है, मैथ्स, रीजनिंग और GS जिसकी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो बच्चों फॉर्म के बारे में बताना भी हमारा एक ड्यूटी होगी ना। तो ये सब चीज़ें फॉर्म वगैरह इनके लिए बिल्कुल अपडेट रहो। जो भी फॉर्म आते हैं उनको फिल कर दो। प्रैक्टिस के लिए कास्ट क्लासेस पे आ जाइए। तो बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा ना। मार्च या अप्रैल में आपका CSHL का एग्ज़ाम हो जाएगा, 2020 वाला 2021 में हो जाएगा वो। और CGL के भी आपको 6 दिसंबर से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उसकी भी तैयारी करते रहिए। और रीजनल एग्ज़ाम्स जो भी हैं, हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, उनके भी बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आपको पता है सीधा 1 महीना मिलता है। तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ आप कास्ट क्लासेस चैनल पर जुड़िए और जितने भी वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा उठाइए, उनको पढ़ना। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी ड्यूटी थी एक बार बोलना, आपको रिमाइंड कराना कि जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करना और यहाँ पे आना। विदाउट फॉर्म फिल करे अगर यहाँ पे आएंगे तो कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए। तो प्रपोजिशन की 4th लेक्चर होगा हमारा। ये कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर। 3 लेक्चर पहले प्रपोजिशन के आ चुके हैं। तीनों लेक्चर को आप समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। किसी ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख के आना। और सीक्वेंस में चल रहा है हमारा सब कुछ, तो पहले पुराना वीडियो फिर नया वीडियो। ठीक है, वीडियो आपको डेली मिल ही रहे होंगे, टाइम आपको पता ही होगा। ओके देन, तो 4th लेक्चर में हम प्रपोजिशन कर रहे थे, बिल्कुल बेसिक प्रपोजिशन अभी चल रहा है। 1-2 वीडियो में और बेसिक चलेगा, उसके बाद एक अच्छा लेवल प्रपोजिशन आएगा। प्रपोजिशन मैंने आपको कराया है इन इनटू हो गया, अंडर बिलो, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स हो गया, ठीक है, विद और बाय हो गया। तो 6, 7, 8 कुछ प्रीपोजिशंस हो गए हैं दोनों में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम करते हैं बच्चों। जो भी नंबर है, नंबर आप देखते रहना, कोई स्किप हो जाए तो कमेंट करके नीचे बता देना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो अब हम करेंगे वो होगा बच्चों, आपको इस वर्ड के बारे में बता देता हूं। पहले हमने इसको कंपेयर किया था, बट अब कंपेयर नहीं कर रहे हैं। वर्ड आप सबने सुना होगा बाय, ठीक है। आपने अभी तक जो भी बाय सुना होगा, आपको सिर्फ एक ही मतलब बाय का पता होगा, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पता है। मुझे टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पता है, ठीक है। तो आपको जो नहीं पता वो मैं आज आपको बताता हूँ। बाय वर्ड का मतलब आपको, मुझे ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपको सिर्फ पता है कि सर के द्वारा इसका मतलब है, ठीक है। वो भी एक मतलब है, पर किसी वर्ड को आप हिंदी में ट्रांसलेट ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। बाय वर्ड के क्या क्या मतलब होते हैं, इसके 4 मतलब मैं आपको बताऊंगा। 2 बड़े बेसिक मतलब हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो 2 मतलब हैं वहां से तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, बाय के 4 मतलब होते हैं बच्चों। चारों मतलब को चलो देखते हैं। बाय को आप हिंदी में कुछ नहीं बोलेंगे, बाय के अलग अलग मतलब है। पहला मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि she lives dash the road, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। she lives dash the road, ठीक है। और ऑप्शन में आपको फिल करना है, she lives on the road, कि she lives in the road, she lives over the road, कि she lives by the road। आप क्या फिल करके आएंगे इसके अंदर? तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो आई एम हियर टू टेल यू कि सी लिव्स ऑन द रोड नहीं आ सकता। कि रोड पे कोई रहता है क्या? रोड पे तो कोई भी नहीं रहता, रोड में भी कोई नहीं रहता, ओवर में भी कोई नहीं रहता। रहता कहाँ पे है? सी लिव्स बाय द रोड। आंसर क्या होगा? बाय। क्यों होगा आंसर? इस सेंटेंस का मतलब मुझे बताइए। सी लिव्स बाय द रोड मतलब क्या रोड के ऊपर रहती है? नहीं बच्चों, बाय का एक मतलब होता है नियर। क्या होता है? नियर। नियर वर्ड भी हम बाय को बोल सकते हैं। बाय एक प्रपोजिशन है जिसका एक मतलब होता है नियर। सी लिव्स बाय द रोड, वो रोड के पास रहती है। इसको आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट से भी आप याद रख ले हैं कि बाय का मतलब नियर होता है। जैसे मान लो कुछ भी मैंने लिख दिया कि हिज हाउस इज बाय द, अच्छा, इज हाउस इज बाय द बीच, उसका घर बीच के पास है, ठीक है ना। बीच समझते हैं, उसका घर बीच के पास है, ठीक है। हिज हाउस इज बाय द बीच, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बाय का एक मतलब बिल्कुल याद रखना, नियर। बिल्कुल क्वेश्चंस बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, ये भी ध्यान रखना। एक सेकेंड बात क्या है, और बाय का क्या मतलब होता है बच्चों? बात ये है, बाय का जो दूसरा मतलब है वो समझना, वो है बिफोर प्रिस्क्राइब्ड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड समझना। प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो हमें पर्ची देता है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना। यानी कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, और निर्धारित समय से पहले।
आज के बाद ध्यान रखना कि अगर बाय वर्ड के बाद कोई टाइम आता है, टाइम वर्ड आता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम्स आते हैं, तो इस बाय का मतलब बच्चों बिफोर से होगा। किससे होगा? बिफोर से। ध्यान रखना, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। कोई भी बाय वर्ड के बाद अगर टाइम आता है तो उस बाय वर्ड का मतलब बिफोर से होगा, यानी कि पहले से होगा, यानी कि बिफोर प्रिस्क्राइब टाइम, इस टाइम से पहले। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में। इस बाय का भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस बिल्कुल आ जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि भाई सलमान खान विल गेट मैरिड, सलमान खान विल गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ 2050। क्या मतलब हुआ इसका? कि सलमान खान 2050 से पहले पहले तक शादी कर लेगा। ठीक है, एक नॉर्मल मैंने ऐसे ही कोई सेंटेंस बना दिया। कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूँ कि 2050 टाइम है एक, तो टाइम से पहले अगर बाई आता है तो वो प्रेपोजिशन बिफोर का काम करता है। ठीक है, और एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अगर बोला कि भाई शी विल मीट मी बाय 5 PM, वो मुझे 5 बजे, तो कब मिलेगी वो मुझे? 5 बजे नहीं मिलेगी। शी विल मीट मी बाय 5 PM, वो मुझे 5 बजे से पहले, कोई टाइम नहीं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम तो 5 है, 5 बजे से पहले कभी भी मिल सकती है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला कि आई विल गो देयर बाय मंडे, मैं वहाँ पे मंडे से पहले चला जाऊँगा। आई विल गो देयर बाय इवनिंग, बाय द इवनिंग मतलब मैं शाम को पहले वहाँ पे चला जाऊँगा। तो कुल मिला के ये दो मतलब बड़े सिंपल हैं, बड़े ईजी हैं, बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाय का पहला मतलब होता है नियर, ठीक है, और बाय का दूसरा मतलब होता है बिफोर प्रिस्क्राइब टाइम। टाइम से पहले अगर बाय हो तो उस बाय का मतलब पहले होगा, यानी कि बिफोर होगा। ओके बात? ठीक है, चलिए सर बहुत सिंपल बात है ये तो। ठीक है, अब अच्छी बात बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाय का एक तीसरा मतलब भी होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, और ये इंपॉर्टेंट बात को आप समझना। बाय का जो तीसरा मतलब होता है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। बाय आता है बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। क्या आता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समझते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? यातायात के साधन। किस किस चीज़ों से हम यातायात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बाय का मतलब के द्वारा वाला होगा, बट आप हिंदी में आप गोरी मत करो हिंदी वर्ड पे। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ पे आते हैं तो कैसे आते हैं, ठीक है, किस मीन्स से आते हैं, किस ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। तो आपने बोला कि सर मैं यहाँ पे बाय बस आता हूँ, बोलते हैं ना बस के द्वारा, क्या बोलते हैं? बाय बस। ठीक है, या आप बोल सकते हैं सर बाय कार आता हूँ, ठीक है, या आप बोल सकते हैं सर बाय ट्रेन आता हूँ, ETC, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं हम। तो इन वर्ड का भी मतलब होता है बाय का, ये भी यूज होता है, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से, अभी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि बहुत बेसिक सा बात समझना, बट ही कम्स हियर बाय अ बस, ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। ही कम्स हियर बाय अ बस, ये आर्टिकल से थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा। वो यहाँ पे एक बस से आता है, या बाय अ कार, या बाय अ ट्रेन, कुछ भी लगाया मैंने। ही कम्स हियर बाय अ बस। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और इम्पोर्टेंट सी बात बताना चाहता हूँ कि बात ये है बच्चों, बाय बस, ठीक है, मैंने बोला कैसे आते हैं सर? बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। नोट है, एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ उसका, कि बच्चों बाय के बाद जब भी ट्रांसपोर्टेशन वाला नाउन आता है, कौन सा नाउन आता है? ट्रांसपोर्टेशन वाला नाउन। क्योंकि आपको एक बात पता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आते हैं, लेकिन अगर बाय के बाद ट्रांसपोर्टेशन वाला नाउन आता है, यानी कि कार, बस, ट्रेन वगैरह, बच्चों बीच में आप ना कभी भी आर्टिकल का यूज मत करना। नो आर्टिकल, क्या बोलेंगे? नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। एक फ्रेज होता है ये, आर्टिकल टॉपिक में इसको आपको फ्रेज के तरह के बताऊंगा मैं। अगर मैंने आपसे पूछा कैसे आते हैं, हाउ डू यू कम हियर, तो आप बोलेंगे सर बाय बस, ठीक है, बाय बस मत बोलना, बाय कार मत बोलना। जब भी कभी बाय के बाद अगर नाउन आता है ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो बीच में कभी भी क्या मत लगाना? आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या है? ही कम्स हियर बाय अ बस नहीं होगा, ही कम्स हियर बाय बस। बात समझ में आ रही है? कैसे आते हैं सर? बाय ट्रेन की बाय अ ट्रेन, आप बोलेंगे बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। क्लियर? अब चलिए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे? ना दिख तो रहा है? ओके, क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैंने लिखा कि भाई ही गोज देयर, ठीक है,
ही गोज देयर डैश अ बस। प्रेपोजिशन भरना है आपको। ही गोज देयर डैश अ बस, ठीक है। ऑप्शन लिखे मैंने 4। ही गोज देयर इन अ बस, ही गोज देयर बाय अ बस, ही गोज देयर ऑन अ बस, ही गोज देयर विद अ बस, या कुछ भी लिख दिया, फ्रॉम अ बस लगा दिया मैंने, है ना। क्या फिल करेंगे? अगेन आपको एक बात रिपीट करना चाहता हूँ। ही गोज देयर डैश अ बस, इन बाय ऑन और फ्रॉम। बात क्या रिपीट करनी थी? बात ये रिपीट करनी थी कि जब आपका लाइव सेशन होगा ना प्रैक्टिस का, तब और मजा आएगा ऐसी क्लास करने में, कि जहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा और आपको आंसर देना है का, ठीक है। लाइव क्लास मंडे को हमेशा हमारा एक सॉरी मंडे को हमारा लाइव सेशन जब भी होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, आप आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। तो मंडे को प्रिपेयर रहना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा एंड आपको उसके आंसर देने हैं। तो चलिए बाद में, ही गोज देयर डैश अ बस, क्या आएगा आंसर? अब आप सोचेंगे सर बाय बस तो होता है, मतलब बाय बस तो नहीं होता, ए आर्टिकल नहीं आता, फिर क्या चक्कर है? आप भरना तो प्रीपोजिशन ही है, और सर ने बताया था बाय बस बाय कार। अब आर्टिकल ए तो हटा नहीं सकते क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर तो है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मेरी बात सुनना बच्चों, एक फ्रेज ये है, बोलो एक बार, इन अ बस। क्या बोलेंगे? इन अ बस। ही गोज देयर इन अ बस। दो चीज ध्यान रखना, बाय आएगा तो आप विदाउट आर्टिकल बोल देंगे बाय बस बाय कार बाय ट्रेन, ठीक है। लेकिन अगर इन प्रपोजिशन आता है तो आप डेफिनेटली आर्टिकल लगाएंगे, बोलो इन अ बस। क्या बोलेंगे? इन अ बस। इस आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, यानी कि ये दोनों फ्रेज हैं, फिक्स फ्रेजेज हैं, इन अ बस और बाय बस। आपको अगर इन प्रपोजिशन लगाना है तो लगाओ मैं बस में आया हूं, लेकिन आर्टिकल फिर मत भूलना। लेकिन अगर आपको बाय प्रपोजिशन लगाना है तो भी लगाओ कि मैं बस से आया हूं, लेकिन फिर आर्टिकल मत लगाना। तो बस कुल मिला के इतनी बात, बिल्कुल आते हैं आर्टिकल में, बिल्कुल छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट सभी एग्जाम्स में आते हैं। बाय बस के बाय बस सर बाय बस, बाय कार के बाय कार, लेकिन इन कार के इन कार, इन ट्रेन के इन ट्रेन। बात समझ में आ रही है? इन फ्रेजेज को याद रखना, बाय बस और इन बस, ध्यान देंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो बाय के 3 यूज करें, एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। बाय का पहला मतलब हमने किया नियर यानी कि पास, बाय का दूसरा मतलब सर बिफोर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और बाय का तीसरा मतलब सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। होप यू आर गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स। सब कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना भी चाहिए और आ भी रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो और इंटेलिजेंट हो भी जाएंगे, और अभी भी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, मुझे पता रहता है आप लोगों का। अब मैं एक इसको हटा देता हूँ, सेकंड वाले को, ठीक है ना। नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से बना लेना। हाँ जी, एक बात और, एक हो गया, बी वाला हटा दिया, सी वाला ये रहा। एक पॉइंट और है बाय का जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दूंगा मैं इस पे, डी पॉइंट। एक मतलब और होता है बाय का, वो एक मतलब और क्या है? वो है बच्चों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बोलो? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सुनना, अभी तक तो मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया, कैसे आते हो, बाय बस बाय कार बाय ट्रेन। अब है मोड्स। मोड्स का मतलब है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रूट क्या क्या हैं। आपको पता है 3 रूट होते हैं सर। बाय रोड, कैसे आए हैं? बाय रोड, ठीक है, ये मोड्स हैं। कैसे आए हैं सर? बाय एयर, है ना। कैसे आए हैं सर? बाय वाटर या बाय सी, एक ही बात है, ETC, ठीक है, ये रूट होते हैं। बाय रोड आए हैं, बाय एयर आए हैं, और बाय सी। हिंदी में तो यहाँ पे भी के द्वारा है, रोड के द्वारा आए हैं, लेकिन के द्वारा को गोली मारो, यहाँ पे आ जाओ, बाय रोड बाय एयर बाय सी आता है, ठीक है। ये भी बाय का यूज है। क्वेश्चंस यहाँ पे क्या बनेंगे? क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, मेरी बात सुनना। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज कमिंग, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय रोड, ठीक है, ये लिखा मैंने, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय रोड। वो दिल्ली से कैसे आ रहा है सर? रोड के रास्ते से आ रहा है, ठीक है। बाय रोड का मतलब आप समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, कोई एक सेंटेंस कि ही लिव्स बाय द रोड, 2 मिनट समझना, आर्टिकल से क्वेश्चन, ही लिव्स बाय द रोड, इस सेंटेंस का मुझे मतलब बताएंगे सर? वो रोड के पास रहता है ना। और इसका मुझे मतलब बताएंगे बाय रोड, वो रोड के द्वारा आ रहा है। और बाय द रोड बच्चों सब खेल है इस आर्टिकल द का। किसका खेल है? सब आर्टिकल द का खेल है। मतलब क्या है?
मुझे पता है, थोड़ा सा समझना कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट नहीं होगा। क्या है बात ये है बच्चों, बाय के बाद अगर रोड आया तो इसका मतलब होता है बाय रोड का मतलब रोड के रास्ते से। क्या होता है? रोड के रास्ते से। आपने कभी भी बोला बाय रोड तो इसका मतलब आप रोड के द्वारा आ रहे हैं, रोड के रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में आर्टिकल लगा दिया बाय द रोड तो आप समझ जाना ये जो बाय द रोड है इसका मतलब होता है रोड के पास। आर्टिकल आएगा तब, आर्टिकल द आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? रोड के पास। थोड़ी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि सी लिव्स बाय सी, वो रोड समुद्र के पास रहती है। गलत बोला मैंने। क्या बोलना था सर? बाय सी का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से कुछ ट्रैवल करेगी तब बात बन सकती है। लेकिन अगर आपने बोल रहे हैं सी लिव्स बाय द सी तब बात बन जाएगी। सी लिव्स बाय द सी, समुद्र के पास रहती है, बट दैट मैन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, द मैन इज ट्रेवलिंग बाय द सी तो भी गलत है। तब क्या आएगा? बाय सी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। बात क्या है बच्चों, अगर मैंने एक क्वेश्चन बोला, सुनना मेरी बात, पहले बात सुनो गौर से, भगना नहीं है, सुनना है। सुनना क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आया हुआ क्वेश्चन है कि अ मैन वॉज ट्रेवलिंग बाय द सी, एक आदमी समुद्र के रास्ते से ट्रेवल कर रहा था। अ मैन वॉज ट्रेवलिंग बाय द सी। क्या गलती है सर? द आर्टिकल हटा दो यहाँ से, क्योंकि बाय द सी का मतलब होता है समुद्र के पास, पर वो तो समुद्र के रास्ते से ट्रेवल कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है? बाय रोड, रोड के रास्ते से, बाय द रोड, रोड के पास। तो बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना, मैंने अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा कि यू लिव बाय रोड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। तुम रोड के पास रहते हो, बोलना तो ये चाह रहे थे पर आपने बोल दिया बाय रोड, रोड के द्वारा रहते हो, गलत है। आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, यू लिव बाय द रोड। इसका मतलब क्या हुआ? तुम रोड के पास रहते हो। बात ठीक है? लेकिन मैंने लिखा कि ही वॉज ट्रेवलिंग बाय रोड, ये बात सही है। वो रोड के रास्ते से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल माई पॉइंट। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियोज़ को रिवाइंड कर करके देखते रहिए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। समझना है फिर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है? बात अगेन रिपीट करूंगा, छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बात? तो बच्चों बाय प्रीपोजिशन के बारे में आई होप कि सब क्लियर हुआ होगा। बाय के 4 मतलब होते हैं। बाय का पहला मतलब नियर, बाय का दूसरा मतलब बिफोर प्रिस्क्राइब टाइम, बाय का तीसरा मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम होती है, और बाय का चौथा मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे भी आर्टिकल की प्रॉब्लम होती है। बाय रोड और बाय द रोड में डिफरेंस होता है। समझ में आ रही है? इन चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए बच्चों। लिखो सब। ठीक है? सब कुछ क्लियर है? ओके। तो माइंड से क्लियर मत करना, बस माइंड में क्लियर कर लेना, ठीक है? ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? सर बाय का ही प्रिपोजिशन आपने क्लियर करा दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सोच रहे हो तो बिल्कुल थैंक यू बोल सकते हो। और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट अच्छे से करना, लाइक करना और शेयर करा करो वीडियो को। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना। दोबारा बात, बेसिक पढ़ रहे हैं और आगे अच्छे पढ़ते रहेंगे, ठीक है? फ्रॉम जीरो टू हीरो अपना समझाना है अपन को, ठीक है? ओके। नेक्स्ट प्रिपोजिशन देख लेते हैं। और क्या नेक्स्ट प्रिपोजिशन है? 5-6 जितने भी प्रिपोजिशन करे हैं वो ध्यान देना, ठीक है? ओके। एक और प्रिपोजिशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन अपन बच्चों करते हैं बिटवीन। देख लेते हैं। हाँ सिंपल है बट देखना जरूरी है ये भी। बिटवीन का मतलब बीच में, बहुत बेसिक है ये। अमंग, अमंग का मतलब भी बीच में। और एक नया आया है वर्ड एमिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमिड का मतलब भी बीच में। 3 प्रिपोजिशन यहाँ पे एक साथ कर लेंगे हम। बिटवीन, अमंग एंड एमिड, तीनों का ही मतलब क्या होता है? बीच में होता है। चलिए हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो बीच में, ठीक है? हाँ पर तीनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है? बिल्कुल होगा सर, आप कह रहे हैं तो होगा ही। हाँ तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो समझ भी लेना कि तीनों में क्या डिफरेंस है। पहला वर्ड मैंने लिखा बिटवीन, ठीक है? बिटवीन का मतलब बीच में तो होता है, लेकिन कितने बंदों के बीच में होना चाहिए? बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि बेसिक बताना जरूरी है, थोड़ा जल्दी बताऊंगा। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच में,
फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। जब भी दो चीजें हों या दो व्यक्ति हों, उनके बीच में हमें कुछ बोलना है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सिंपल सा लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी डैश टू ब्रदर्स। इन प्रॉपर्टी को दो भाइयों के बीच में बांट दो। ठीक है, ऐसे कुछ बात है कि तो यहाँ पे कितने भाई हैं? दो भाई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स, बिटवीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो भाइयों के बीच में बांट दो। अब समझ में है, सिंपल है। सेकंड प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखा सर अमंग, है ना। अमंग कब आता है? अमंग का मतलब भी बीच में ही होगा, लेकिन कितनों के बीच में? दो से ज़्यादा के बीच में। फोर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब भी दो से ज़्यादा के बीच में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, देन वी हैव टू यूज अमंग। तब हम अमंग वर्ड का यूज करते हैं, अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जब दो से ज़्यादा के बीच में यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यही ऐसा लिख दिया। ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि बेसिक है बच्चों, एग्जाम में आते ही आप कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी डैश, मान लो 3, 10, कितने भी भाई हो, 5, मैं 3 लिख देता हूँ, 3 ब्रदर्स, दो से ज़्यादा होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी डैश 3 ब्रदर्स। इन प्रॉपर्टी को 3 भाइयों के बीच में बांट दो, तो आप किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? अमंग 3 ब्रदर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी अमंग 3 ब्रदर्स। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, ये तो बहुत बेसिक बात है, इसमें समझना क्या है, बट पता तो होना चाहिए इन छोटी छोटी बातों का। हम तो कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं, हम सब चीज़ करेंगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगेन आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीवन, आई एम जस्ट हियर टू टीच यू गाइज। मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ और आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाँ 4th क्लास है हमारी प्रीपोजिशन की, 5th क्लास तक और सिंपल, 6th क्लास से स्टार्ट होगा हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, 7th 8th से स्टार्ट होगा हमारा फ्रेजल वर्ब्स, उनको करेंगे। और जब हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब आएगा मज़ा, क्योंकि तब आएंगे हमारे हैवी वर्ड्स कि सर वहाँ पे क्या आएगा, उस वर्ड्स के बाद क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आता है प्रीपोजिशन, वो फिक्स प्रीपोजिशंस होती हैं। अभी मैं आपका ट्रेलर दे देता हूँ, बीच बीच में जानबूझ के हिंट देता हूँ कि प्रीपोजिशन इज नॉट अबाउट दीज वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन सिर्फ यही है कि बिटवीन का मतलब दो के बीच में और अमंग का मतलब बहुतों के बीच में। प्रीपोजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ा रहा हूँ यही है सब। प्रीपोजिशन आएगा, अपना टाइम आएगा और आपका भी टाइम आएगा, हम सबका टाइम आएगा, हम फिक्स प्रीपोजिशंस बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक तीसरा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, थर्ड वर्ड है बच्चों एमिड। हाँ, ये एमिड का मतलब भी बीच में ही होता है, पर ये कब आता है यार, ये एमिड तो नहीं सुना क्यों नहीं है? न्यूज़पेपर पढ़ा करो, एमिड बहुत वर्ड यूज होता है, बहुत यूज हुआ है, मैंने खुद ने पर्सनली बहुत वर्ड देखा है एमिड। कहाँ यूज होता है? आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे एमिड प्रीपोजिशन की। एमिड वर्ड कहाँ यूज होता है बच्चों? होता तो इसका मतलब भी बीच में है, लेकिन मैंने एक सेंटेंस बोला डैश द सिचुएशन। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस लिखा था कि सिचुएशन के बीच में वो फंस गया है ना, डैश द सिचुएशन। अब क्या आएगा, आगे कुछ सेंटेंस लिखा है, मैं लिख नहीं रहा अभी। ठीक है, सिचुएशन के बीच में मैंने बोला मोदी सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है कि वेदर टू सपोर्ट फार्मर और वेदर टू गो अगेंस्ट फार्मर्स। ठीक है, नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है कि वो फार्मर्स का सपोर्ट करे या उनके अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है भैया। अब यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन द सिचुएशन कभी नहीं लगा सकते, बिटवीन दो के लिए आता है। अमंग द सिचुएशन बिल्कुल नहीं लगा सकते, अमंग दो से ज़्यादा के लिए आता है। तो ये सिचुएशन दो है कि तीन है? बात ये है कि बच्चों जब भी अनकाउंटेबल चीज़ें आ जाए जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कैसी चीज़ें आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलना अनकाउंटेबल चीज़ें आ जाएं, जब भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसको आप गिन नहीं सकते, तो बीच में अगर वर्ड लगाना है तो ना बिटवीन ना अमंग, आप जाएंगे सीधा एमिड के पास। तो बोलो एमिड द सिचुएशन। ठीक है, नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, नरेंद्र मोदी सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है तो बोलेंगे एमिड द सिचुएशन। बात समझ में आई? एक मैंने एक सेंटेंस और लिखा, डैश ही
ही इज ड्राउनिंग डैश द वाटर, वो पानी के बीच में डूब रहा है। ये सेंटेंस लिख दिया, ही इज ड्राउनिंग डैश द वाटर, पानी के बीच में डूब रहा है, तो पानी अनकाउंटेबल है, तो बिटवीन द वाटर, अमंग द वाटर तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा एमिड द वाटर। समझ में आ रहा है? बोलो यस सर, बिल्कुल। कंट्रोवर्सी के बीच में, फिलहाल आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम है जो सुशांत केस में फंसी है, नाम मैं भी भूल गया, स्ट्राइक नहीं कर रहा है माइंड को, क्या नाम था, चलो छोड़ो, भूल गया मैं। मान लो मैंने कोई भी लिखा, दीपिका पादुकोण ड्रग्स केस में फंस रही है, तो दीपिका पादुकोण इस सिनेरियो में फंसी हुई है, इस सिचुएशन में फंसी हुई है, इस कंट्रोवर्सी में, ठीक है, इस कंट्रोवर्सी के बीच से दीपिका को निकलना है, तो आप बोलेंगे एमिड द कंट्रोवर्सी दीपिका हैज टू गेट आउट फ्रॉम, है ना, दिस कंट्रोवर्सी, ऐसे कुछ। तो आप क्या बोलेंगे? एमिड द कंट्रोवर्सी, एमिड द सिचुएशन, एमिड द पॉलिटिकल सिनेरियो, जहां भी अनकाउंटेबल चीजें आ जाएंगी, आप किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर देंगे? एमिड का। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन और अमंग दोनों ये काउंटेबल चीज़ों के लिए आती हैं। काउंटेबल है तभी तो ये दो के लिए आती हैं और ये दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन जो ये हमारा एमिड है ये आता है कैसे भैया मेरे बच्चों, बता देना, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। समझ में आ गई? तो बच्चों ये क्लास हमारी प्रीपोजिशन की है और कंटिन्यू होंगी, सीरीज चल रही है प्रीपोजिशन की। तो फिलहाल बात यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, क्लासेस पे आइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आती है तो, और बिल्कुल मुझे जो लगता है पसंद आएगी। हाँ, बेसिक चल रहा है प्रीपोजिशन का, आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, बात ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच, और बस ऐसे प्यार देते रहिएगा, और थैंक यू अगेन, थैंक यू।